नमस्कार। क्यों सबने हमें चूज़ करना चाहिए? क्यों सबने इंदु फिज़ियोथेरेपी में ही आके अपना फिज़ियोथेरेपी करना चाहिए? तो ये आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम एग्ज़ैक्टली क्या अलग करते हैं कि आपने डेफ़िनेटली हमें चूज़ करना चाहिए यहाँ पे छत्रपति संभाजी नगर में। तो जब कभी पहले पेशेंट आता है तो हम उसके रिपोर्ट्स जो रहते हैं वो असाइड रख देते हैं और उसको हम क्लिनिकली उसको पूरा हम उसकी इवैल्यूएशन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा जो इवैल्यूएशन रहता है वो पेशेंट कैसे चलता है इसके ऊपर से हमारा क्लिनिकल डायग्नोसिस हो जाता है। पेशेंट का शोल्डर का दर्द रहो या गर्दन का दर्द रहो या हील पेन रहो या कमर दर्द रहो, कहीं भी दर्द रहो, हम जो पेशेंट का गेट है, जो चलने का है, उसके ऊपर से हम समझ में आ जाता है कि पेशेंट को कहाँ पे एग्जैक्टली तकलीफ़ है, कौन सा मसल उसका सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है या किसके कारण उनको तकलीफ़ हो रही है। तो ये यानी सबसे पहले हमारे यहाँ होता है। उसके बाद हम जो है पेशेंट का जो दर्द रहता है, जो दर्द लेके आता है पेशेंट, उसको हम देखते हैं कि कौन से कैटेगरी में आता है। उसमें सही में फिज़िकल कुछ इश्यूज़ है क्या, या वो इमोशनल है, या वो कहीं उसको न्यूट्रिशनल डिफ़िशियंसी है या नहीं है, ये हम उसमें देखते हैं। तो जब पहले इसमें आता है, अभी सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल मैं दे देती हूँ आपको। एक लेडीज़ है जो आई है मेरे पास और उनको घुटनों का दर्द है, दोनों घुटनों में दर्द है। उन्होंने सब एक्सरे, एमआरआई सब दिखाए मुझे और उन्होंने बोला कि इसमें वंगन कम हो गया है, थोड़ा सूजन आ गया है, उठने बैठने में दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, पैर पास में नहीं आ रहा है। तो यानी जनरली ये चीज़ में जो डायग्नोसिस हो जाता है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस नी करके हो जाता है। पर अभी हमारे यहाँ आपको क्या डिफरेंस लगेगा कि यानी सपोज़ आपने इन जनरल फिजियोथेरेपी की, तो वहाँ पे घुटने के एक्सरसाइजेस बताए दिए जाएंगे, कुछ मशीन्स लगाई दी जाएंगी और कुछ एक्सरसाइज घर पे बताए जाएंगे। तो हमारे पास आप आने के बाद क्या डिफरेंस रहेगा ये केस में, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये केस में हम उनका जब इवैल्यूएशन करेंगे तो जो घुटने हैं वो कभी खुद से दर्द देते नहीं हैं। वो बेचारे बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं कहीं और बॉडी में जो वीकनेस रहता है उसके लिए। तो ये केस में वो लेडी का जो है उनका पेट का ऑपरेशन हो गया था, उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया था और उनका सी सेक्शन हो गया था। तो इसके कारण उनके जो पेट के मसल्स है वो पूरे कमज़ोर हो गए थे। तो पर फिर भी वो लेडी पूरा काम कर रही थी। तो अभी जब काम करना है, कमज़ोर मसल है पेट, तो कोर जो है सबसे बेसिक अपने बॉडी का जो है वो बैलेंस रखता है। तो जब ये कोर ही 2 बार ऑपरेट हो गया, वीक हो गया है, तो ये लेडी में जो है, जो फ्रंट के क्वाड्रिसेप्स है, नी के जो मसल्स है, वो सबसे ज़्यादा टाइट हो गए और क्योंकि वो काम कर रहे हैं पेट के लिए भी और घुटनों के लिए भी। और फिर वो आपको यानी वो लेडी को घुटनों के लिए दर्द दे रहे। अभी सपोज मैंने उसको देखा कि घुटनों को ही ट्रीटमेंट दिया तो वो फिर से आते रहेगी, यानी वो रूट कॉज नहीं हो गया। तो रूट कॉज इनका जो है वीक एब्डोमिनल्स है। वो वीक क्यों है? क्योंकि वहाँ पे उनका ऑपरेशन के मार्क्स है, इसलिए वहाँ पे कमज़ोरी है। तो हम फिजियोथेरेपी में रूट कॉज को जाते हैं कि जहाँ से आपका दर्द शुरू हुआ है। घुटने में तो थोड़ा चेंजेस तो एज रिलेटेड होने ही है, पर वो मसल्स टाइट क्यों है, क्यों वो दर्द दे रहे हैं, तो उसका रूट कॉज हमको समझा कि वो पेट के मसल्स है जो उनके कमज़ोर है। इसलिए सपोज वो नी के जो है वो टाइट हो गए मसल्स और दर्द दे रहे। तो अभी ये केस में हम जो अलग फिजियोथेरेपी डायग्नोसिस है वो हो गया हमारा क्लिनिकल डायग्नोसिस हो गया, यानी हम इन्वेस्टिगेशन पे ज़्यादा बिलीव न रखते हुए क्लिनिकल काइनेटिक चेंज रहते हैं बॉडी में, उसके अकॉर्डिंगली हम वर्क करते हैं। तो ये केस में अभी मैं कैसे वर्क करूँगी, तो ये केस में सबसे पहले तो हम न्यूरोकाइनेटिक थेरेपी से हम देखेंगे कि उनका जो है वो स्कार जो है दो वो एक्टिव कितने हैं। उस स्कार को हम फिर ड्राई नीडलिंग से मैनिपुलेट करते हैं या कपिंग से मैनिपुलेट करते हैं कि जिससे जो फाइबर्स उसमें एंटेंगल्ड हो गए हैं मसल के वो ढीले हो जाए। वो ढीले हो गए तो बाकी के मसल्स ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएंगे, जो पेट के मसल्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। जैसे पेट के मसल्स एक्टिव हो गए वो लेडी के, तो ऑटोमेटिकली जो घुटनों के मसल्स टाइट हो गए थे, जो घुटने के मसल्स हैं जो पेट के लिए काम कर रहे थे वो लूज हो जाएंगे, तो उनका दर्द कम हो जाएगा।
तो ये जो है ये मैकेनिकल पोर्शन हो गया जो नी से रिलेटेड है। तो ये आपको डिफरेंस जो है वो अदर फिजियोथेरेपिस्ट और हमारे यहाँ पे मिलेगा। सो वी वर्क ऑन द रूट ऑफ द पेन। जो नी है वो सफरर है। बहुत बार इसमें अभी यही केस में देखा गया है कि उनका जो है एंकल टाइट हो गया है। क्यों टाइट हो गया है? क्योंकि उनका पेट कमज़ोर है, पेट के मसल्स कमज़ोर है, इसलिए एंकल टाइट है, एंकल टाइट है इसलिए घुटनों में दर्द है। ओके, तो इन्हें हम जो है कंप्लीट हेड टू टो वो पेशेंट को देखते हैं हमारे यहाँ, इसलिए यू शुड ऑप्ट फॉर फिजियोथेरेपी एट अवर प्लेस। सेकेंडली, जब पेट के मसल्स टाइट हो जाते हैं, जॉ टाइट कर लेता है पेशेंट, उसका जो डायफ्रेम में सांस लेने का, सांस की मसल्स वो टाइट कर लेता है। तो जब तक मैं हेड टू टो वो लेडी को रिलीज नहीं करूँगी, वो मसल्स को एक्टिवेट नहीं करूँगी, घुटने का दर्द नहीं जाएगा। सिर्फ घुटना देखना है तो वो परमानेंटली ठीक नहीं होगा पेशेंट। तो हमारे पास हम जो एफर्ट्स लेते हैं, इससे पेशेंट के जो है रिमिशंस एंड एक्सैजर्बेशन स्टॉप हो जाते हैं, यानी फिर से जो दर्द के एपिसोड्स आते हैं वो रुक जाते हैं और परमानेंटली पेशेंट ठीक हो जाता है। अभी इसमें भी ठीक होने में भी कई रीजंस है। ये अभी मैंने जो बोला ये पूरा उनका फिजिकल इशू है, पर जब दर्द कुछ दिनों तक ज़्यादा हो जाता है, 3 हफ्तों के ऊपर हो जाता है, या कभी कभी मेरे पास पेशेंट आने तक साल हो जाते हैं, 1 साल 2 साल आराम से हो जाते हैं, तो ये केस में पेशेंट्स के इमोशंस वो नी को अटैच हो जाते हैं कि मैं नी बेंड नहीं करूँगी, बेंड किया तो दर्द देगा, नहीं मैं चढ़ूंगी नहीं, चढ़ूंगी तो सूजन आ जाएगा, नहीं मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी, यानी ये इमोशंस अटैच हो जाते हैं। फिर उनको जो है नी इज ऑलवेज योर फ्यूचर वरीज, तो फ्यूचर के वरीज फिर शुरू हो जाते हैं। तो वो दर्द जो है वो डर के कारण भी बढ़ जाता है और पेशेंट जो है वो लिमिटेड कर लेता है अपनी एक्टिविटीज़ जो है, और जैसे हम फिजिकली एक्टिविटीज़ अपने कम कर लेते हैं, हमारा एजिंग फास्ट हो जाता है। तो हमारे यहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करते हैं कि जो पेशेंट है वो मांडी डाल सके, वो स्क्वैट कर सके, वो जो कुछ अपनी दिनचर्या है, चढ़ना उतरना, ये सब, एंड दिस इज़ डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द एज एंड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स कैपेसिटी वी ऐड फ्यू एक्सरसाइजेज जैसे उनकी कैपेसिटी है। तो ये सब चीज़ है, ये आपको यहाँ कहीं नहीं मिलेगी। हम जो एडवांस टेक्निक्स करते हैं, तो ये चीज़ जो है वो रूट कॉज के लिए हम वर्क कर रहे हैं। अभी इसके साथ जो है मसल्स को हम, हर मसल का एक न्यूट्रिशन रहता है, हर मसल का एक इमोशन रहता है, तो इमोशनल काउंसलिंग भी दिया जाता है। और वो मसल का जो न्यूट्रिएंट है, ज़्यादातर मैग्नीशियम, जिंक, आयोडीन, सेलेनियम, ये सब चीज़ें आती है, मैंगनीज आती है, तो ये हम वो आइडेंटिफाई करके वो उसको दी जाती है। तो ये डिफरेंस है। इस अभी हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं ये हटके है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है आपने एक सेशन तभी आके देखना चाहिए कि हम एग्जैक्टली क्या डिफरेंट कर रहे हैं। और जो कुछ अभी ये टेक्निक्स मैं दे रही हूँ, ये मैं पर्दे से सीख के आई हूँ बहुत, उसमें मेरे एजुकेशन, मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है। कितने बार मुझे मेरी फैमिली को कॉम्प्रोमाइज़ करके, मेरी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करके मैं गई हूँ। बहुत बार फाइनेंशियली भी इसमें इश्यूज आए हैं, पर मुझे जो था कि नहीं, मैंने मेरी तरफ से बेस्ट देना है पेशेंट को। तो ये चीज़ जो है ये डेफिनेटली मायने रखता है कि आप क्वालिफाइड फिजियो के पास आए हो, जिसको 25 साल का एक्सपीरियंस है ये फील्ड में, जो आपको इमोशनली भी बैलेंस करता है, तो न्यूट्रिशन भी देखता है, और मसल तो डेफिनेटली जो है हेड टू टो आपको क्लियर कर रहा है। सो डेफिनेटली मुझे ऐसे लगता है कि आपने एक बार तभी फिजियोथेरेपी हमारे पास करके देखना चाहिए। थैंक यू।